नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफला ताक़िलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद तराम मौजूद सामीन अज के दरस तसव्वुफ के अंदर फ्रीक्वेंसी की है बारे जिक्र कर रहे हैं। कुरान करीम की सूरह अंबिया की 10वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुन रब ने फरमाया अफला ताक़िलून, क्या तुसी अकल नहीं करते? ये क्या तुसी अकल तो काम नहीं लेंदे है कि तुहानू मैं अकल दसी है ताकि तुसी गौर फिक्र करो ते हकीकत पसंद बनो, फितरत शनास बनो तो दुनिया कबर और आहज कामयाबियां हासिल करो। अपने मकसद हयात नू समझो कि मैं तुहानू क्यों पैदा किया, कायनात क्यों पैदा की है और एक कायनात के अंदर और अपने अंदर मौजूद इसरार नू समझने की कोशिश करो। तो जो तुसी तो कायनात का हर जर्रा हर लहर जी है ये अल्लाह की दावत दे रही है और सारी अल्लाह के नूरे हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स का अक्स अक्सिस हो रहा। तो अज की साइंस ने गलों तस्लीम कर लिया। कायनात के अंदर ये सारी कायनात जी है साइंसदाना मन लिया, कुरान पाक ने भी दस दिता और तमाम अल्लाह वाले भी दसते गए ने अपने मुशाहदे कि सारिया गैर मरई लतीफ लहर ने सारिया कायनात उन्होंने गैर मरई लतीफ लहर की बनी हुई है और ये लहर नूरे हकीकत मुहम्मदिया का अक्सी ज़हूर है। ऐसे वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लहर के अंदर हाजिर नाजर है। अपने नूरी मौजूदा मदीना पाक तशरीफ फरमा तख्ते खत्म नबूवत बैठे ताजे हबीबुल्लाह से जाए पूरी कायनात के उत्ते बहुकम इलाही हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तो हर इलाके अल्लाह वाले आपको हज़े फैज़ करके अपने अपने इलाकों दियाँ फजावां नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर हासिल करके इलाकों की फजावां फैला के इलाकों दी फजावां नूं सकैन करते रहते, फातो बलियात नूं भजाउंदे रहते। वेले अमताज रगो नसल मजमू वेला दुख इंसानी का भला करते रहे। यही अल्लाह वाले जिन्हें सदके अल्लाह पाक रिज़्क उतारते बरकत उतारते लोगों को शिफावां दिंदे ने और दुनिया तो बेजार पर्दा भी करना अपने मज़ारात जिंदा होंगे अल्लाह वाले। इस वास्ते इन्होंने कबर आबाद रही है। ताई सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नाम फकीर तिन्हां दा बहु कबर जिन्हां दे जीवे हो अपने मनने वाले दूरों नज़दीक है साहिब मज़ार नफा नुकसान पहुँचाते रहते अल्लाह वाले पहुँचाते रहते हैं तो दुनिया भी नफा पहुँचाते रहते हैं तो दुनिया के जाने तो बाद ज़्यादा नफा पहुँचाते हैं क्योंकि दुनिया के मामलात तो जान छुट जाती उन्होंने। बाहर सो मार्ज कर रहा सगा कि फ्रीक्वेंसी के बारे रब सोने दसिया गौर करो कि कायनात की हर लहर के अंदर अल्लाह ने फ्रीक्वेंसी रखी है, वाइब्रेशन रखी हुई है, इरताश और हरकत रखी हुई है और हर लहर के अंदर अपने इश्की नूर का परतौर रखे। इस वास्ते कलंदर लाहौर इकबाल फरमा दे तड़पता हर जर्रा कायनात और ये अंदर वो मकनातीसियत कशिश रखी है। ये हकीकत और नूरे इश्क इलाही का परताव है जिन्हों अज के साइंसदान जोड़े है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो सच बयान इस वास्ते नहीं करते कि ताकि लोग इस्लाम के पासे ना चले जान, कुरान के पासे ना चले जान, अल्लाह के प्यारे नबी की गुलामी ना कर लेना, अपनी तबाह के पासे ना चले जान। तो दूसरे कई भोले पड़सी उन्होंने पता ही नहीं है, बस कशिश कह के जान छुड़ा लेंगे। लेकर कायनात की हर लहर के नूरे इश्क इलाही का परताव मौजूद है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सो मार्ज कर रहा सगा कि कायनात की हर लहर के अंदर इरताश है, हरकत है और ये हरकत जी है एक लहर की एक सेकंड दे जिन्नी वारी हरकत करती है उत्ते थले एक सैकंड के अंदर तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और हर लहर का
ਤੂਲ ਮੌਜ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੂਲ ਮੌਜ ਜਿੰਨਾ ਕਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਖਸੂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਮਖਸੂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਖਰਾਜ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਬਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਊ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੈਸੀ ਲਹਿਰੀਆਂ। ਅਗਰ ਸੋਚਾਂ ਮਸਬਤ ਹੈ, ਕੁਰਾਨੀ ਆ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਆ, ਤੌਹੀਦੀ ਹੈ, तो चो मस्बत पॉजिटिव और ਨੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਕਨਾਤੀਸੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦੀ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। रोशनी, आवाज़, रेडियो, टीवी, नैटवर्क, मोबाइल, ये सारे दे अंदर फ्रीकुएंसियां यही लहरां काम कर रही ने। एक दूसरी जगह प्रोग्राम जा रहे हैं लहरों के जरिए। आवाज़ जिहड़ी है ये मालूमात राबते का आपस च जरिया। बाद आवाज़ां जिहड़ियां इंसान की समात तो मावरा आ वो इंसान नूं सुनाई नहीं दिंदियां। इंसान की समात का दायरा जिहड़ा वो 20 हर्टज तो लैके 20,000 हर्टज फ्रीकुएंसी तक महदूद है। जदों कि वराए सौत मौजां की फ्रीकुएंसी जिहड़ी 20,000 हर्टज तो 2 करोड़ हर्टज तक हो सकती है। इस वास्ते साडे कान इन्हां आवाज़ां नूं नहीं सुन सकते। यानी किसी लहर की एक हरकत जिहड़ी है वो उत्ते थले एक साइकिल कहलांदा है। 1 मिनट दे विच जिन्नियां हरकतां हुंदियां वो फ्रीकुएंसी कहलांदी है। तो ये लहरां जिहड़ियां पॉजिटिव भी है नैगेटिव भी है। ये कायनात जिहड़ी है लहरां भरी हुई है ना एनर्जियां नाल भरी हुई है। जिन्हें भी वेव शोमा इस कायनात मौजूद है तो कायनात की हर शय जो भी अल्लाह ने पैदा की थी उन्होंने अंदर हर वेले ये वेव शोमा एनर्जियां ये लहरां फुटदियां रहदियां ने। और कायनात के अंदर जिन्हें भी क्वांटम जर्रे आ वो भी चूंकि लहरां दे बने हुए हैं उन्होंने अंदर भी फुटदे। इंसान के जिन्नियां भी जानदार चीज़ां एटमां नाल बणियां बशमूल इंसान इन्हां अंदरों भी हर वेले लहरां फुट रही रहंदियां। इस वास्ते हर चीज़ इंसान के गिरद रोशनियां दा हल रहिंदा ते हर वेले ये रोशनियां इंसान के अंदरों फुटदियां रहंदियां ने। ते इंसान नूं चाहीदा कि अपने अमाल नूं मसबत करे यानी कुरानी करे, कुरान सुन्नत दे उत्ते अमल करे ताकि इंसान दे अंदरों जुल्मातियां लहरां निकल जाण। अगर पास्ट दे अंदर अज जो कुछ भी साढ़े अंदरों जो नूरी हल और साढ़े इर्द गिर्द है ये साढ़े वो ही चीज़ां जो साढ़े अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद है जिहड़ियां माँ के पेट तो लैके पास्ट विच हुण तक असी अपने अंदर इरादादारी या गैर इरादी तौर पर सेव कीतियां होईयां उह चों एनर्जियां हर वेले फुट रही ने। अगर पॉजिटिव अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है तो पॉजिटिव लहरां फुटदियां, अगर नैगेटिव की फिर नैगेटिव फुटदियां जिहड़ियां इंसान नूं बीमारियां मुबतला करदियां, जिस्मानी रूहानी बीमारियां मुबतला करके अल्लाह तो दूर करदियां। तो जिहड़ियां मसबत सोचां ने और जिहड़ी नैगेटिव इहदी रेंज भी घट हुंदी है। इस वास्ते जिहड़े लोकां अंदर गंदियां लहरां मौजूद आ, गंदियां प्रोग्राम उन्होंने अपने अंदर सेव किए, इस वास्ते उहदा हालत सुकड़िया हुंदा, छोटा हुंदा।
ਤੇ ਖੈਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰਾਨੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਸਬਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਬਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਔਰ ਦਵਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਨੂਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦਾ ਨੂਰ, ਦੁਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨੂਰ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨੂਰ, ਨਵਾਫਲ ਦਾ ਨੂਰ, ਖੈਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੂਰ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੁਸਾਮਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਇਹ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਗੈਰ ਕੁਰਾਨੀ ਹੀਲਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਕੁਰਾਨੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਇਨਾਤੀ ਅਕਸੀ એનર્ਜੀਆਂ को ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤੀ એનર્ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਚੂँਕਿ ਮਨਫੀ એનર્ਜੀਆਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਮਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ એનર્ਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਫਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕੁਫਰ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਾਫਰ ਦੇ ਕਾਫਰ ਆ। ਮੁਨਾਫਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਘੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਏ और कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल ना करे, कदे कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती दुनिया और आखिरत में। और ना दीदार इलाही की नेमत हुकमत दौलत कुबरा नूं हासिल हो सकती जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। क्या जी गुफ्तगू है इस वास्ते वाट इज फ्रीकुएंसी आ कि फ्रीकुएंसी की है? फ्रीकुएंसी यही है जी मैं दस सटिया। इंसान को चाहिए इन्हों तो फायदा हासिल करे, जिवें कुरान सुन्नत ने सानू दसिया, सच्चे उलमा मशाइख बाअमल सही उल किदा उलमा मशाइख ने दसिया। तो दो नंबर लोगों को बचिए, इन्होंने गंदियां लोगों तो अपना ईमान बचाइए। साढ़े अंदर बेशुमार ग्रुप ही है जोड़े शैतान के एजेंट है, शैतानी प्रोग्रामों को फैला रहे हैं। टेलीपैथी, योगा, रैकी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, समदा हीलिंग एनर्जी, हिप्नोसिस यानी अमल तनवीर, इमोशनल रिलीजिंग मैथड, सलवा माइटिंग माइंड कंट्रोल, इल्मुल लजूम, इल्मुल रबल, इल्मुल जफर वगैरह वगैरह जिन्हें भी है फैलाए प्रोग्राम शैतान ने। इन्हों तो बचो, अपना ईमान बचाओ, इन्होंने एजेंटा तो बचो जोड़े इस्लामी इल्म तसव्वुफ में फरोग नहीं दे रहे, कुरान सुन्नत को फरोग नहीं दे रहे। हालांकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत की रूह असल खुलासा और सब कुछ कुरान पाक के अंदर मौजूद है, सानू गैरां की लोड़ नहीं। हाँ अगर कोई कुरान सुन्नत के मुताबिक प्रोग्राम आ तो लैण नूं तैयार आ असीं, क्योंकि साडे प्यारे नबी ने फरमाया कि हिकमत मोमन दी गुमशुदा मिराज है। ऐसा इल्म हिकमत जिस नफ़ा इंसानियत दा वो मोमन ही नहीं मिरास आ, तो हासिल किया जा सकता, ना कि सारा ही प्रोग्राम। अज तो साइंस ने लोगों मजहब बना लिया, हालांकि साइंस को नवी गल तो नहीं दे रही, बल्कि उही असरार दस रही है जी कुरान पाक अल्लाह पाक ने 1400 साल पहले सानू दसिया होया। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि इंसान को चाहिए अपनी फ्रीकुएंसियां तेज करे, अपने यकीन की कुव्वत ना, अमले कुरान सुन्नत ना, कुव्वत इरादी ना, खुद एतमादी ना,
अपने टराटक ना और मुसलसल मेहनत ना और रियाजत मुजाहिदे ना दवाम कलबी जिक्र हजूर ना ते इंसान दी फिर सोचां दी हर लहर अंदरों फुटन वाली दी फ्रीक्वेंसी जिहड़ी वो बहुत तेज हो जाएगी। और यही फ्रीक्वेंसियां इन्हू अल्लाह की बारगाह तक पहुँचा के दीदारे लाही की नेमत दलवा देणगियां। जो अल्लाह की बारगाह तक रसाई ही इंसान की जिंदगी का मकसद। अल्लाह ने इंसानों को पैदा अपने दीदार वास्ते किया, पैदा और एक कायनात में इंसानों वास्ते पैदा किया। इस वास्ते अल्लाह दी अल्लाह सोहने ने अपने बंदे ना चुके अल्लाह सोहना बहुत प्यार करता, हर बंदे की तरफ हर वेले बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल देख रहा। साढ़े प्यारे नबी भी हर वेले हर इंसान की बिलखसूस अपने उम्मती तरफ देख रहे हैं कि शैतानी प्रोग्राम तो हट के कुरान सुन्नत के उत्ते अमल करन और मेरी तबाह करके दीदे मौला हासिल करन। जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया और कायनात के अंदर मौजूद इन्हां फ्रीक्वेंसियां तो फ़ायदा हासिल करे, दुनिया भी और आखिरत के फायदे भी हासिल करे। अल्लाह सोहने की बारगाह दिल दी कह रही दुआ कर अल्लाह सोहणिया असी तो बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू होर किसी सहारे की लोड़ भी नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाई, अपने दैमी ददा दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई और सानू इन्हां फ्रीक्वेंसियां नूं समझण और इन्हां तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल करन दी नेमत अता फरमाई। अपने दैमी ददा दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह बस ते बाकी सब हवा मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।